अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक वीडियो लेकर आए, ख़ास वीडियो आपके लिए। बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है कि आईपीएल बेस्ट लीग है दुनिया की, हम सबको पता है क्यों है, क्या है। पीएसएल दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग थी, अब तीसरी बेस्ट लीग है और बहुत सारी लीग्स आ चुकी हैं। हर लीग का एक इम्पैक्ट होता है। चलें, आज मैं आपको पिछले पीएसएल की हिस्ट्री का, 8-10 सालों की हिस्ट्री का कुछ अहवाल बयान करता हूँ और उसके बारे में आपको बताता हूँ कि पीएसएल प्लेयर्स की लाइफ में कितना इम्पैक्ट रखती है। देखो, आईपीएल में कितना पैसा इन्वॉल्व है हम सबको पता है। किसकी लाइफ कहाँ से कितना चेंज होती है हम सबको सब पता है। लेकिन आईपीएल का इनिशियल स्टार्ट सबसे ज्यादा फायदा होता है उसके यंगस्टर्स को। समझिएगा बात को। कोई खिलाड़ी जिस भी कंट्री का इंटरनेशनल खेल जाता है उसके बाद वो आईपीएल में कदम रखता है। कोई भी किसी किस्म का खिलाड़ी जो किसी कंट्री के लिए खेल जाता है उसके बाद आईपीएल में कदम रखता है, यानी कि ऑलरेडी इसको रिकग्निशन मिली हुई होती है। हाँ, इंडिया के यंगस्टर्स होंगे उनकी बात अलग है। उनको फर्स्ट टाइम आईपीएल में रिकग्निशन मिलती है और इंडिया को काफी टैलेंट मिला भी आईपीएल के थ्रू, ठीक है। हम बात करेंगे पीएसएल के इम्पैक्ट की जिंदगियों पे। पीएसएल में मैं आपको ऐसे खिलाड़ियों के 15 खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो पाकिस्तान के लिए खेल गए पीएसएल खेलने के बाद, और उन खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो ओवरसीज थे और उनको शायद ही कोई जानता था। पीएसएल में खेला, पीएसएल में खेलने के बाद परफॉर्म किया, परफॉर्मेंस के बाद अपने कंट्रीज में नाम बनाया और उसके बाद जाके, ऐसा नहीं कि वो क्रिकेट नहीं खेलते थे, लेकिन नाम उनका चढ़ा पीएसएल की वजह से, पीएसएल की कहते हैं ना प्रोडक्ट। और उसके बाद जाके उनको नेशनल टीम से मौका मिला और उसके बाद फिर आईपीएल ने उनको बड़े 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 पैसों में उठाया। पहले हम शुरू करते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स की, और लिस्ट मेरे पास पूरी है, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो आप आखिरी तक वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं आखिर में एक बहुत बड़ा कंपैरिजन दूंगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं हरदिल अजीज, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शान जो आजकल चल रहे हैं, मुगले आजम बाबर आजम। बाबर आजम पीएसएल की वजह से उरूज पे चढ़े। पाकिस्तान टीम में उनका आना था डोमेस्टिक अंडर 19 की वजह से, लेकिन उनकी मशहूर जो शुरू हुआ था वो पीएसएल से हुआ था। पीएसएल में उन्होंने पहले इस्लामाबाद के लिए थे, फिर कराची के लिए खेले, लेकिन उसके बाद कराची के लिए भरपूर खेले। और अब आपको पता है फखर जमान की हम बात करेंगे। फखर जमान लाहौर कलंदर्स के लिए खेल रहे थे, लाहौर कलंदर्स के लिए खेलते हैं। फखर जमान ने काफी अच्छी बारियां खेली, उसके बाद पीएसएल के बाद उसका नाम आया फखर जमान का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अबरार अहमद की बात करेंगे। अबरार अहमद मिस्ट्री लेग स्पिनर शुरू किया था उन्होंने पीएसएल से, और उसके बाद फिर आपको पता है कि अब तो पता नहीं टेस्ट मैचेस और पता नहीं टी20 का भी हिस्सा है, पाकिस्तान की वनडे टीम का भी हिस्सा है। शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर्स से स्टार्ट किया था और उसके बाद लाहौर कलंदर्स के कैप्टन बने, और लाहौर कलंदर्स के कैप्टन बनने के बाद खुद भी पाकिस्तान के कैप्टन बने और अब हटा दिए गए, ये अलग बात है, लेकिन ये चीज़ है। शादाब खान की बात करेंगे, शेडी द लेग स्पिनर। आपको पता है कि लेग स्पिनर बन के खेला, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कैप्टन है आज, और फ्यूचर में पाकिस्तान का कैप्टन भी है, और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का बहुत बड़ा अहम किरदार अदा किया था। मोहम्मद नवाज को तो सब जानते हैं। मोहम्मद नवाज तो बाबर आजम का मैच विनर है। आपको याद होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए वो खेला है, और सरफराज अहमद की कैप्टनसी में उन्होंने अपना पीएसएल का डेब्यू किया था और उसके बाद फिर उन्होंने उरूज पे चढ़ा। आसिफ अली के 2 छक्के 3 छक्के जो मोहम्मद आमिर को और आई थिंक उसको मारे थे पीएसएल फाइनल में, जिसके बाद वो चढ़े उरूज पे, और उसके बाद सॉरी हसन अली को मारे थे 2018 में। उसके बाद वो उरूज पे चढ़े और उसके बाद आसिफ अली का नाम आया मार्केट में। हम बात करेंगे साइम अयूब। हम सबको पता है कि पीएसएल का प्रोडक्ट है, कोयटा के लिए खेला, परफॉर्म नहीं किया, फिर उसके बाद जाके साइम अयूब ने आगे परफॉर्म किया पेशावर जल्मी के लिए, और उसके बाद हम सबको उसका पता है, रेस्ट इज हिस्ट्री। मोहम्मद हारिस बी द बेस्ट करके हैशटैग लगाया था अपनी पहली पीएसएल 50 में पेशावर जल्मी के लिए खेलते हुए, तो उसके बाद फिर उसका नाम आगे बढ़ा और उसके बाद उसको चांस मिला इंटरनेशनल टीम में। नसीम शाह, सबको पता है 16-17 साल का यंगस्टर्स जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए सेलेक्ट हुआ था, उसके बाद फिर इंजरी का शिकार हुआ, फिर दोबारा आया और ऑस्ट्रेलिया जाके टेस्ट भी खेला, और उसके बाद पीएसएल में धूम मचा और पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। मोहम्मद हसनैन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेला था, हम सबको याद है कि फिर क्या हुआ था। मोहम्मद हसनैन ने एक पीएसएल सीजन बहुत अच्छा खेला और सीधा पाकिस्तान टीम की राह में शामिल हो गया। खुशदिल शाह ने भी पीएसएल में परफॉर्मेंस दी थी, जिसके बाद खुशदिल शाह को भी काफी हद तक मौका मिला फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम में खेलने का। जमान खान लाहौर कलंदर्स के लिए खेला, आफरीदी शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी में खेला, और उसके बाद जमान खान को उरूज मिला और उसके बाद दुनिया की लीग्स उसको पिक कर रही हैं और ये बड़ा नाम हुआ। हैदर अली अंडर 19 खेला था, लेकिन उसके बाद फिर उसका ज्यादा लग नहीं रहा था, लेकिन पीएसएल में उसको पेशावर जल्मी के लिए सेलेक्ट किया और उसमें वहां पे उन्होंने रन किए और उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया। तो वो नाम ऐसा है कि पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में भी काम आएगा। आजम खान को तो सब जानते हैं। आजम खान का शुरुआत कहीं से नहीं हुई थी, पीएसएल के बाद आजम खान को उरूज मिला, और जब वो इनके वालिद मोइन खान ने जब उनको सेलेक्ट करवाया था अपनी कोयटा ग्लैडिएटर्स में, तो वहां पे आहिस्ता आहिस्ता करके परवान चढ़ा और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड का मेंबर है और पक्का विकेट कीपर है। खैर, ये थी पाकिस्तान के खिलाड़ी जिनकी जिंदगियां बदली गई हैं इनकी वजह से। अब हम बात करेंगे ओवरसीज खिलाड़ी। अब मुझसे बहस नहीं करना क्योंकि मैं बड़ा उसूल के हिसाब से आया हूँ। मैंने लिस्ट बड़ी तैयार की है, बड़ी
प्रॉपर तरीके से। तो ये नहीं करना, कमेंट्स में लिख देना, लेकिन ये नहीं करना कि यार स्टैट्स गलत है। स्टैट्स तो नहीं बता रहा, नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बताएंगे 2016 से पीएसएल शुरू हुआ है, 2025 आ गया है। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं, देखो मुझे ये बताना कि इससे पहले डेब्यू हुआ था नहीं हुआ था। सैम बिलिंग्स, कोई नहीं जानता था, पीएसएल खेला, फिर इंग्लैंड के लिए खेल गया, उससे पहले कोई नहीं जानता था, ठीक है। डेविड मलान, एज हो गई थी 25 26 27, नहीं जानता था, लीग्स भी नहीं खेलता था, सिर्फ काउंटी खेलता था। पीएसएल खेला, परफॉर्मेंस दी है, काफी रन किए, सीधा जाके इंग्लैंड के लिए खेल गया और नंबर 1 बैटर काफी टाइम तक, 2-3 साल तक T20 का रहा है। कौन? डेविड मलान। उससे पहले वो इंग्लैंड के लिए नहीं खेल रहा था। कैमरन डेलपोर्ट, कैमरन डेलपोर्ट भी इंग्लैंड की तरफ से खेला था, वो भी एक नाम है। डेविड वीसे, अफ्रीका के लिए खेला, गायब हो गया, किसी को नजर नहीं आया, कहीं कुछ भी नहीं, भूल गए सब उसको, है कौन। फिर जाके डेविड वीसी की वापसी हुई, जब लाहौर कलंदर्स ने उनको पिक किया था। पहले तो किसी और ने पिक किया था, लेकिन लाहौर कलंदर्स की वजह से डेविड वीसी की वापसी हुई है। नमीबिया के लिए जाके खेला और आज दुनिया भर की लीग्स खेल रहा है डेविड वीसे। उसका कमबैक लाहौर कलंदर्स की वजह से लोगों ने जानना शुरू किया था। फिल सॉल्ट, जानते हो ना सब, फिल सॉल्ट इंग्लैंड का ओपनर। ये फिल सॉल्ट कहाँ था? कहाँ था? कहीं नहीं था मार्केट में। कहाँ से आया है? पीएसएल की वजह से उरूज पे चढ़ा, पीएसएल की परफॉर्मेंसेस की वजह से। लियाम लिविंगस्टन, किसी को नहीं पता था ये नाम कि कौन है क्या है। कराची के लिए इन्होंने खेला और कराची वालों ने उसको सेलेक्ट किया उसका पोटेंशियल देख के, और जो उसने कराची के लिए रन किए थे, उसके बाद लियाम लिविंगस्टन इंग्लैंड की टीम के लिए, फिर आईपीएल की फ्रेंचाइज के लिए, और हर जगह दुनिया। उससे पहले नहीं था। मैं आपको बता दूं, जाके रिकॉर्ड चेक कर लो, पीएसएल सबसे पहले खेला, उसके बाद बाकी जगहों पे खेला जहां से उसका नाम चढ़ा। जेम्स विंस, उसका भी इंग्लैंड के लिए इतना नाम नहीं था, लेकिन उसके बाद पीएसएल खेलने के बाद उसका नाम बहुत उरूज पे चढ़ा, बहुत तबाह के ऊपर, काफी रन किए उसने जेम्स विंस ने पाकिस्तान आके। इसके बाद अगला नाम है वेस्ट इंडीज का शरफेन रदरफोर्ड। अंडर 19 खेला था, उसके बाद उसको ज्यादा पजीराई नहीं मिली थी वेस्ट इंडीज की टीम में, लेकिन उसके बाद फिर इसने पीएसएल खेला, कराची को टाइटल भी जितवाया, सुपर ओवर भी जितवाया था, और उसके बाद जाके उसका नाम बढ़ा वेस्ट इंडीज के लिए। अब जाके उसकी परफॉर्मेंसेस आ रही है, और उसके बाद आईपीएल में भी उसको सेलेक्ट किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के साथ। फेबियन एलन, वेस्ट इंडीज के लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वेस्ट इंडीज की लीग ही खेलते रहे, लेकिन उसके अलावा कहीं उनको मौका नहीं मिला, वेस्ट इंडीज की तरफ से भी नहीं खेले थे, लेकिन जैसे उन्होंने पीएसएल खेला है, परफॉर्मेंसेस आई है, दिखा है लोगों को, आईपीएल में भी सिलेक्ट हुआ है। फेबियन एलन बड़ा नाम है। टॉम बेंटन, जो बीच में कोई नहीं जानता था, पीएसएल खेला, पीएसएल में कुछ रन किए, उसके बाद फिर इंग्लैंड की तरफ से डेब्यू किया और फिर आईपीएल भी खेला। टॉम बेंटन ने खतरनाक बैठा था, लेकिन बहुत ज्यादा उरूज पे जा नहीं सका, लेकिन वो पीएसएल से उसने अपनी शुरुआत की थी। टिम डेविड, सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड। आईपीएल खेलने से पहले वो पीएसएल खेले, मुल्तान सुल्तान के लिए काफी उन्होंने पीएसएल खेला है। उसके अलावा टिम डेविड की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ बिग बैश खेलते थे, और कोई ज्यादा, क्योंकि सिंगापुर के प्लेयर हैं बेसिकली, उसके बाद कुछ ज्यादा नहीं खेला, लेकिन फिर उसके बाद पीएसएल खेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया खेले, ऑस्ट्रेलिया के बाद उनको आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट मिला। आईपीएल में सारे वो खिलाड़ी आते हैं जो अपने मुल्क से खेले हुए होते हैं, कोई भी यंगस्टर या छुप छुपा के या काउंटी वाला प्लेयर आईपीएल नहीं उठाती। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, आखिर तक देखिएगा, मैं कंपेरिजन करूंगा। उसके बाद आएगा हैरी ब्रूक। हाँ भाई, आईपीएल में कितने का बिका था, लेकिन उस आईपीएल में बिकने से पहले पहले वो पाकिस्तानी सुपर लीग खेला था, उसके बाद इंग्लैंड के लिए खेला, और उसके बाद अब कहाँ गया है। ये नहीं कह रहा प्लेयर पहले से बुरा था, नहीं, लेकिन उस वक्त उसको मौके नहीं मिले थे, उसकी शुरुआत पीएसएल ने करवाई है। जो कहते हैं ना लाइमलाइट में लाया पीएसएल उसको। मैथ्यू पॉट, मैट पॉट जो है इंग्लैंड का फास्ट बॉलर, टेस्ट मैचेस खेलने आया था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ। इसने भी पीएसएल से स्टार्ट किया था। सही है, ये कोई बोले ना रिकॉर्ड चेक कर लेना, पीएसएल में खेला है। विल स्मिथ कोयटा के लिए खेला था, कुछ रन किए थे विल स्मिथ ने, फिर इंग्लैंड के लिए रन किए हैं, और इंग्लैंड के लिए फ्यूचर में रन करेगा, क्योंकि अभी इसको थोड़ा साइड कर दिया है, क्योंकि विल स्मिथ खेला जरूर है इंग्लैंड के लिए। नूर अहमद 16 या 17 साल का था जब वो डेब्यू किया था उसने, आई थिंक कोयटा के लिए। जब वो डेब्यू कर रहा था तो उस वक्त 16 या 17 साल का था, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, अफगानिस्तान का। किसने भाई लाइमलाइट में लाया? पीएसएल। हालांकि 16-17 साल में अफगानिस्तान नहीं खेला था वो, लेकिन लाइमलाइट में आया। लियूक वुड, ल्यूक वुड कहाँ का है भाई? ल्यूक वुड जो आपका फास्ट बॉलर है, ठीक है, इंग्लैंड का, ये पीएसएल खेलने के बाद मार्केट लाइमलाइट में आया, इससे पहले नहीं था। अब वो आईपीएल भी खेल रहा है, डिफरेंट जगहों पे भी खेल रहा है, हर लीग खेल रहा है दुनिया की। ये सारे वो खिलाड़ी है जो दुनिया की डिफरेंट डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, पीएसएल की लाइमलाइट की वजह से उन खिलाड़ियों को एक प्रोडक्ट बनाया गया। पीएसएल की जो सिलेक्शन है वो यंगस्टर्स, मतलब दूर की कंट्रीज की यंगस्टर्स, मिसाल के तौर पर ओवरसीज की जो मैंने यंगस्टर्स की लिस्ट गिनाई है, उस लिस्ट के लड़कों को सेलेक्ट करो, फिर पीएसएल में लाके परफॉर्म करवाते हैं, और उसके बाद फिर वो अपने अपने मुल्क के लिए प्रोडक्ट बन जाता है। आईपीएल दूसरी चीज है। आईपीएल क्या करता है? आईपीएल ये करता है कि भाई आईपीएल बने बनाए खिलाड़ियों को, प्रोडक्ट को ज्यादा पैसे देके लाता है। तो आईपीएल जो काम करता है वो लेटर ऑन करता है, पहले करता है पीएसएल। पीएसएल अपने, मतलब वो सारे यंगस्टर खिलाड़ियों को लाता है, लाइमलाइट देता है, पूरा मौका देता है, परफॉर्मेंसेस निकलवाता है, उसके बाद वो खिलाड़ी अपने कंट्रीज के लिए खेलते हैं।
जब वो खिलाड़ी अपने कंट्रीज के लिए खेलते हैं उसके बाद फिर आईपीएल का चांस खुद ही खुल जाता है, फिर आईपीएल में पैसे ही पैसा होता है। तो ये चीज समझाने वाली थी कि ये कंपैरिजन है, पैसों का कंपैरिजन नहीं है। वो आईपीएल ज्यादा दे रहा है और बहुत बड़ा दे रहा है, और बेशक दुनिया की पहली लीग आईपीएल है, मैं कबूल करता हूँ, बट पीएसएल प्लेयर्स की लाइफ में इम्पैक्ट लाती है। अगर पीएसएल इम्पैक्ट नहीं लाएगी तो वो आईपीएल तक नहीं पहुंच सकेंगे, समझ रहे? तो या तो कोई ऐसे खिलाड़ी हो जो पहले, जिस तरह आप देखो ना, ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो साउथ अफ्रीका का अंडर 19 का फास्ट बॉलर है मफाका, उसको पीएसएल नहीं खेला, लेकिन डायरेक्ट वो आईपीएल में जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट बन चुका था। जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं बनते ना, पीएसएल उनके लिए इम्पैक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कमेंट में बताएं कि आपकी नजर में कौन सी ऐसी लीग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आईपीएल या पीएसएल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।